तो जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई हुई है सूरजपुर दोहरे हत्याकांड से जुड़ी, अब पुलिस इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। झारखंड और बलरामपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र ग्राम गोदमाना से ये गिरफ्तारी हुई है आरोपी कुलदीप साहू की। तो टीम का गठन किया गया था। बलरामपुर एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी। आरोपी फरार था। कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को सूरजपुर लाया जा रहा है। तो घना पहरा सुरक्षा का इस बीच सूरजपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को सूरजपुर लाया जा रहा है। तो आरोपी कुलदीप साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड और बलरामपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र गोदमाना से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी। आरोपी फरार था। अब गिरफ्तारी हो चुकी है। संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बड़ी कार्रवाई हुई है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। अब कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को सूरजपुर लाया जा रहा है। कहां भागने की तैयारी कर रहा था ये आरोपी? दूसरी बात, कैसे ये वहां तक पहुंचा गोदमाना तक? क्या लॉजिस्टिक सपोर्ट इसको मिला? क्या अन्य आरोपियों को भी अब जो सपोर्ट इसको किया है उनको भी पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी में है? बिल्कुल सोनू, जिस तरह से ये पूरी वारदात सामने आई थी, इससे तो एक बात ये स्पष्ट हो गया था कि इस वारदात के पीछे अकेले कुलदीप साहू नहीं है, और भी आरोपी हो सकते हैं। लेकिन जो पुलिस की प्राथमिकता थी पहले कुलदीप साहू की गिरफ्तारी थी, क्योंकि जिस तरह से ये जघन्य हत्याकांड हुआ है, प्रधान आरक्षक की बीवी, पत्नी और उसके बेटे को मौत के घाट उतारा गया था। कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद पूरा जिला सदमे में था। स्तब्ध कर देने वाली ये पूरी घटना थी। ऐसे में पुलिस लगातार जो है टीम बनाकर रवाना की गई थी। साइबर सेल की टीम इस आरोपी के धरपकड़ के पीछे लगी हुई थी। यही नहीं, जब लगभग 11 बजे की घटना बताई जा रही है, घटना के जब वो आरोपी भाग रहा था, इस दौरान पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ भी हुई थी। देर रात लगभग 8 गोली पुलिस के ओर से चलाई गई थी, लेकिन वो गोली है वो कार में लगी थी, जिसे छोड़कर वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, अपनी जान बचाकर फरार हो गया था। ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि कुलदीप साहू की गिरफ्तारी कब तक होगी, क्योंकि इस पर सरकार भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाई हुई थी। जब सूचना मिली आज देर सुबह से पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सीमावर्ती इलाके यानी झारखंड से लगे इलाके में प्रवेश कर चुका है, तो ऐसे में झारखंड पुलिस की मदद से जो बलरामपुर एसपी से बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले झारखंड पुलिस से संपर्क साधा, उसके बाद घेराबंदी की गई, और जब आरोपी की शिनाख्ती हो गई तो उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जिस तरह से आक्रोश पूरे जिले में देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं उसकी जान को भी खतरा बताया जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस कोई चूक नहीं करना चाहती है कि और कोई बड़ी घटना हो, तो इसे देखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच उसे सूरजपुर लाने की तैयारी की जा रही है। जिससे जब आरोपी है सूरजपुर आ जाएगा, उसके बाद इस मसले पर लेकर जो आईजी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी बिल्कुल सुमित, तो इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। सहयोगी कमलजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलजीत, बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। गोदमाना से ये गिरफ्तारी हुई, कड़ी सुरक्षा के बीच सूरजपुर लाया जा रहा है। अब जो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो अन्य आरोपियों ने इसका सहयोग किया इस पूरे वारदात को, हत्याकांड को अंजाम देने में, उसको लेकर भी अब कार्रवाई होगी। फोन कॉल्स डिटेल्स खंगाली जा रही है, कहां पर कॉल किया, कहां पर संपर्क किया गया, उस बारे में भी अब पुलिस जानकारी जुटा रही है। आरोपी से भी पूछताछ की जाएगी। क्या है इंटरनल रिपोर्ट, जरा बताइए विस्तार से। जी मैं बताना चाहूंगा कि अभी पुलिस अधीक्षक अपने जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सभी को मीटिंग ले रहे हैं। अभी तक यहाँ पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है पकड़ाने की, लेकिन वहीं जो सूत्रों के हवाले से जो खबर थी वो एकदम सही थी कि बलरामपुर में बस स्टैंड में, बलरामपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र झारखंड में उसको पकड़ लिया गया है। बिल्कुल कमलजीत, आपके पास में आऊंगा। संवाददाता सुमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, कल का जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम भी हमने देखा कि भीड़ सड़क पर आक्रोशित हो गई, आरोपी के गोदाम को आग के हवाले कर दिया, घर में आग लगा दी गई, वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। उसके बाद सड़क से लेकर सियासत तक जो पारा गर्म रहा, कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रदेश के भीतर लगातार
कानून व्यवस्था जिस तरह से डिरेल हो रही है, कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए सोनू, पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात की एक तरफ जहां कांग्रेस प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था पर सरकार को घेर रही है, जबकि जो ये कुलदीप साहू था, खुद ये कांग्रेस का युवा कांग्रेस का पदाधिकारी बताया जा रहा था कि ये एक पद पे इसे एनएसआई पे नियुक्त था। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो तो खैर कानून व्यवस्था को लेकर चलता लेकर रहेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि इसकी गिरफ्तारी कब तक होती, क्योंकि जिस हिसाब से इसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था, इस वजह से ये पूरा संभाग है वो गुस्से में नजर आया था। लोग सड़क पर थे, आगजनी की घटना सामने आई, एसडीएम को इस पूरे घटनाक्रम में लोगों ने मारने की दौड़ाया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिले में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था थी वो बिगड़ी हुई थी। इससे पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो आरोपी है उसे कब तक गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जिस हिसाब से पुलिस जगह जगह छापेमार की कार्रवाई कर रही थी, इससे एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस टिट फॉर टैट की कार्रवाई करेगी। इस पूरे प्रेशर को हैंडल करते हुए जो बलरामपुर पुलिस है, इसमें 3 अलग अलग जिलों की पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था। सरगुजा जिले की, सूरजपुर जिले की और बलरामपुर जिले की, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है ये, उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगा हुआ क्षेत्र माना जाता है। अपराधी कभी भी इस क्षेत्र में अंजाम देते हैं तो सीमा को पार करके, यानी छत्तीसगढ़ को पार करके दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती रहती है कि आरोपियों जो भी अपराधी रहते हैं उसे दूसरे राज्यों से कैसे गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए पुलिस ने झारखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क किया था कि यदि कुलदीप साहू किसी भी क्षेत्र में घूमता दिखता है तो तुरंत इसकी सूचना छत्तीसगढ़ पुलिस को दी जाए। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो पुलिस की किलाबंदी थी, घेराबंदी थी, वो कामयाब हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी को लाने की पूरी तैयारी कर रही है। जी, लेकिन जो आरोप कुलदीप साहू पर लगे हैं, बीजेपी ने आरोप लगाए कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल का करीबी बताया, एनएसयूआई से उसके तार जुड़े हुए हैं, ये बात भी सामने आई। तो इस पर सच्चाई आखिर क्या आई, क्योंकि कांग्रेस ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट आया इस पर? देखिए, कांग्रेस की बात की जाए, सियासत की बात की जाए, जब किसी पर आरोप लगता है तो इन आरोपों से पल्ला जो भी राजनीतिक दल रहते हैं वो झाड़ते हैं। कांग्रेस ने भी ठीक वही किया। बताया जा रहा है कि जो आरोपी था वो लगातार कुछ भी जब जिले में कार्यक्रम होता था तो वो आरोपी अक्सर कांग्रेस के कार्यक्रम में नजर आता था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी के सामने भी एक बड़ा एक मुद्दा कांग्रेस ने छोड़ दिया है कि अपराधियों को कैसे कांग्रेस अपने पार्टी में रखती है, जबकि इस पूरे मामले में पुलिस राजनीति से दूर रही। पुलिस की प्राथमिकता थी कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार सूरजपुर जिले का माहौल बिगड़ रहा था, ऐसे में तय था कि आने वाले समय में यदि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तो ये बवाल और भी बढ़ता। फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। जी, अब इस पूरे घटनाक्रम पर लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या कुछ निकलकर सामने आया, पुलिस का फील्ड ऑफ रिसर्च क्या कुछ कहता है। दूसरी बात यह भी कि जब आम जनता लगातार कानून व्यवस्था को लेकर थाने पहुंचती है, सुनवाई उनकी नहीं होती है, पुलिसकर्मी भी अब जिस तरह से डरे हुए हैं, सड़क पर पुलिसकर्मी उतरे हैं, लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, पुलिसकर्मियों के परिवार सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी पर भी ये गंभीर सवाल उठते हैं। सुमित, बिल्कुल ठीक कहा सोनू आपने, क्योंकि जब जिला बदर किसी अपराधी के ऊपर होता है और वो अपराधी अगर जिले में घूमता है तो इसी तरह की घटना सामने आती है। कुलदीप साहू के ऊपर जिला बदर की कार्रवाई की गई थी इसी सूरजपुर थाने में। उसके खिलाफ लगभग बताया जा रहा है कि 33 से 35 अपराध थे, जबकि जो हवलदार था, पीड़ित हवलदार इसी थाने में पदस्थ था। और घटना दिनांक के दिन, जिस दिन इसने घटना को अंजाम दिया, लगभग 2 से 3 घंटे तक ये कोतवाली के सामने मंडराता रहा। एक आरक्षक के ऊपर तेल फेंकता है, 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की हिमाकत करता है, बावजूद उसके पुलिस खड़ा होकर तमाशा देखती। तब ये 2 घंटे बाद जाकर इस पूरे घटनाक्रम यानी हत्याकांड को अंजाम देता है। सवाल अब भी यही है कि जब जिला बदर की कार्रवाई की गई थी, यही नहीं, इसके खिलाफ एमपी यानी शहडोल सहित कई जिले, जशपुर हो गया, कई ऐसे जिले थे जहां पे इसका प्रवेश निषेध था। पुलिस ने इसके खिलाफ जो जिला बदर की कार्रवाई थी वो की थी। बावजूद इसके ये सूरजपुर में ये पिछले कई दिनों से घूम रहा था, बताया जा रहा है। और जबकि पुलिस के जानकारी में ये पूरा घटनाक्रम था कि आरोपी कुलदीप साहू जिले में है, इसके बावजूद इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। नतीजा ये हुआ कि एक बड़े घटनाक्रम को अंजाम देता है और ये पुलिस कर्मी के परिवार को मौत के घाट उतार देता है। ऐसे में पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी लगातार जो वहां की जनता है सवाल उठा रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका सुमित, तमाम जानकारी के लिए। कमलजीत, आपका भी बहुत धन्यवाद।